हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? मस्त, मज़े में, झक्कास एकदम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना झक्कास एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है माय डियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है इन एन एपी, इतना बोल दिया, छोड़ दिया। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 की बात कर रहा हूं मैं। इन एन एपी हमको गिवन है बच्चों a बराबर 5, d बराबर 3 एंड an इज 50। ओके, ठीक है। फाइंड क्या करना है हमको? फाइंड करना है, बोला है कि फाइंड करो n एंड sn, n एंड sn, ये अपने को फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, गिवन a 5 गिवन है, d 3 गिवन है, an 50 है, n एंड sn हमको फाइंड करना है। ओके, चलिए फिर तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। हमको n फाइंड करना है, हमको sn फाइंड करना है। तो भाई आप sn कब फाइंड करोगे? जब आप n फाइंड करोगे तभी तो sn फाइंड करोगे। सिंपल सा चीज है ना। ठीक है, तो ये दिख गया हमको कि सबसे पहले हमको n फाइंड करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि n अगर आपको फाइंड करना तो कहाँ से फाइंड करोगे? जो गिवन है ना टर्म्स, उसी में से ही कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। ठीक है, वही हमको n देगा, राइट। तो देखो लेके चलो गिवन को। सो वी हैव an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है बच्चों फॉर्मूला। ठीक है, घिसा पिटा फॉर्मूला जो हम पता नहीं कितने लेक्चर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो a हमको गिवन है 5 प्लस n कितना है फाइंड करना है -1, d कितना बच्चों? d है 3। ओके, तो ना हो an हमारा 50 है तो 50 यहाँ पे 50 रख दिया। अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 45 n माइनस 1 एज इट इज, और ये 3 एज इट इज। अब 3 नीचे जाएगा तो हमको मिलेगा 45/3 इज इक्वल टू n माइनस 1। 45/3 कितना होता है बच्चों? 15। तो 15 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो देयरफॉर n हमको मिल जाएगा 15 प्लस 1, यानी कि n हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, सो n तो हमको मिल गया भाई। n क्या है हमारा? 16। अब मिला निकालना क्या हमको? sn मतलब कि 16 हो गया अभी। तो s16 बेसिकली हमको फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि n का वैल्यू हमको मिल गया, तो अब sn क्या बन गया? s16 बन गया। ठीक है, जो भी AP है उसके अंदर 16 ही टर्म है, 16 ही टर्म है जिनका सम हमको निकालना है। ओके, तो चलो आ जाओ। sn वी नो डेट, व्हाट वी नो, sn इज इक्वल टू n/2। ठीक है, a प्लस l ये होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि मुझे लास्ट टर्म इसके अंदर दे रखी है। l मतलब लास्ट टर्म होती है, राइट। सो n एज इट इज रहेगा, नहीं n हमको पता है 16/2। a कितना है बच्चों? a हमारा 5 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, प्लस l कितना है? l मतलब लास्ट टर्म डेट इज 50, तो यहाँ पे आ गया बच्चों 50। ओके, ना 2 1 जा 2 8 जा, तो ये बचा 8। आपको कब ये कट नहीं करना? जब डेसिमल में है ना तब आपको इसको कट नहीं करना, लास्ट तक जाना है, लास्ट में देखना है। अगर कहीं कट हो रहा है तो ठीक है। ठीक है, अगर कट हो रहा है तो आप कट कर सकते हो। तो ना 2 1 जा, ना 2, ठीक है। सो ना 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8। ये 5 प्लस 50 हो जाएगा हमारा 55। ठीक है, तो अब sn मतलब s16 हमारा कितना होगा? 8 5 जा 40 एंड 44 440 हमारा हो गया s16। इजी फाइंड करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है बच्चों, सो a 7 है, a 13 35 है, d एंड s13 हमको फाइंड करना है, राइट। चलिए, तो s13 हमको फाइंड करना है एंड d फाइंड करना है। कैसे करेंगे? तो देखो हमको पता है गिवन हमको a13 दे रखा है बच्चों। a13 बराबर हो जाएगा a प्लस 12d, राइट। ठीक है, d फाइंड करना है ना, d तो इसको स्प्लिट करने पे आएगा हमको। जब इस फॉर्मूला को हम स्प्लिट करेंगे तभी हमको d मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये हमको गिवन है तो हम लोग पहले इसको यूज़ कर लेते हैं जिससे हमको d मिल जाएगा। a13 कितना होगा बच्चों? 35। a कितना है? 7 है, प्लस प्लस 12 एज इट इज, d हमको फाइंड करना है। 7 इधर आएगा, 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12d। 35 में से 7 गया, कितना बचा?
28 इज इक्वल टू 12D। सो देयरफॉर बच्चों D कितना हो जाएगा 28/12। इसको काटेंगे 4 से, 4 3 जा एंड 4 7 जा। सो देयरफॉर D हमको मिल गया 7/3, राइट। ये हमको D मिल गया। डन। चलो अब निकालना क्या हमको, S13 निकालना है। सो नाउ S13 हम लिख सकते हैं 13/2 A प्लस L। अगेन मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे लास्ट टर्म पता है, ठीक है। 13 टर्म निकालना, मतलब 13 टर्म लास्ट होगा। A13 हमको पता है 35। ओके, तो 13/2 एज इट इज। A कितना था, A 7 है, प्लस L कितना है 35 है। ओके, तो ये हो गया 13/2। 35 प्लस 7 कितना होता है बच्चों 42 होता है। ये 42 हो गया। नाउ 2 1 जा 2, 21 जा। सो बचा क्या 13 इंटू 21, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा हमारा 13 एंड 26, तो 273 आ जाएगा। सो देयरफॉर S13 हमारा हो गया बच्चों 273। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, ठीक है। A3 नेक्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है 37, D गिवन है 3, A एंड S12 हमको फाइंड करनी है। ओके, चलिए तो देखो बच्चों A फाइंड करना है हमको, राइट। सो A किस में आता है, AN में आता है ना, तो इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो ये हो जाएगा A12 इज इक्वल टू A प्लस 11D, राइट। D हमको गिवन है, A हमको इससे मिल रहा है, साफ साफ दिख रहा है। A12 कितना है 37, तो ये 37 यहाँ पर रख देंगे। A हमको फाइंड करना है, प्लस 11 एज इट इज। D कितना बच्चों D3 है, तो ये हो जाएगा 37 इज इक्वल टू A प्लस 33। सो देयरफॉर A मिल जाएगा 37 माइनस 33 यानी कि 4। A हमको मिल गया 4, पहला चीज क्लियर, ठीक है। A 4 आ गया। अब निकालना है S12। सो नाउ S12 कैसे निकलेगा, नाउ S12 इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 12/2, ठीक है। A प्लस L, क्या ये फॉर्मूला लग सकता है A प्लस L? तो A अभी हमने निकाला, ठीक है। L मतलब लास्ट टर्म, भाई 12 टर्म है ना, 12 टर्म है, उनका सम करना है, ठीक है। तो 12वीं जो सम टर्म होगी वो क्या होगी, लास्ट टर्म होगी, ठीक है। तो 12th टर्म जो है वो हमको दिया है 37, तो हम लोग यूज कर सकते हैं कौन सा फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 A प्लस L। ये आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। सो A कितना होगा बच्चों, A अभी हमने निकाला डेट इज 4, प्लस L कितना होगा, L इज 37, राइट। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 6 जा 6 आ गए यहाँ पे। 37 प्लस 4 कितना होता है 41, ठीक है। सो देयरफॉर S12 हमको मिल जाएगा 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो ये हमारा मिल गया सम ऑफ 12 टर्म, यानी कि S12 जो हमको क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला था। ये हमको क्लियर है, फाइंड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार चेक कर ले। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें हम लोग, A3 15 है, S10 125 है, D एंड A10 हमको फाइंड करना, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। सो D फाइंड करना है, ठीक है। जब भी D फाइंड करना हो, A फाइंड करना हो, N फाइंड करना हो, तो सिंपली आप समझ लो AN से ही मिलेगा, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। सो नाउ D फाइंड करना है। सो AN मतलब कि A3 गिवन हमको, तो इसको यूज करेंगे। तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D होता है बच्चों, ठीक है। बच्चा जानता है ये बात अभी। तो ये हो गया 15, A3 15 है तो 15 आ गया। A नहीं पता, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब 2 इक्वेशन बननी चाहिए यहाँ पे। A हमको पता नहीं है, प्लस 2 एंड D, राइट। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, राइट। इसीलिए हमको S10 गिवन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको A गिवन नहीं है, राइट। तो S10 गिवन है, तो मतलब A भी फाइंड करना है हमको एंड हमको D भी फाइंड करना है। दोनों किससे फाइंड होंगे, तो 2 वेरिएबल बनेंगे, तो मतलब 2 इक्वेशन होनी चाहिए, तभी आप उसमें एलिमिनेशन लगाओगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन लगाओगे, या फिर देन A एंड D का वैल्यू निकालोगे। क्लियर है ना। चलो, तो नाउ ये हमारा एक इक्वेशन मिला। तो नाउ S10 कितना हो गया, S10 हो जाएगा 10/2, चलो ठीक है। नाउ Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है। अब Sn मतलब S10, सो S10 इज इक्वल टू 10/2 2A, A निकालना है, ठीक है, प्लस n हमको पता है, यस 10 है, तो ये हो गया 9 एंड D एज इट इज। क्लियर है। अब इसको काट दो बच्चों। S10 का वैल्यू कितना है 125, तो ये हो जाएगा 125, 2 5 जा 10, 2A प्लस 9D। ओके, चलो अब ये 5 है, तो दो चीजें हो सकती है, या तो आप 5 को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, या इस 5 को आप इधर शिफ्ट करके इससे डिवाइड कर लो, ठीक है। तो कौन सा रास्ता अपनाना सही रहेगा, इसको डिवाइड करना, क्योंकि ये इससे डिविजिबल है,
ठीक है, अगर डिविजिबल नहीं होता तो मल्टीप्लाई वाला काम था ना, वो सही था, वो रास्ता सही था, पर अब डिविजिबल हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 125 डिवाइड बाई 5 लेंगे इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। ठीक है, तो ये मिल जाएगा बच्चों 5 टू 10, 5 5 25, तो 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्या करेंगे, सोल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाई एलिमिनेशन मेथड, राइट, वो लिखेंगे। तो क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा 15 इज इक्वल टू a प्लस 2d, राइट। अब देखो दूसरा इक्वेशन हमारा जो है वो 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d है। अब इस तरह की इक्वेशन में हम क्या करते थे, हमको एक वेरिएबल सेम करना है, ठीक है, या तो आप a को सेम कर दो या आप d को सेम कर दो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं a को सेम करूँ, तो a को सेम करने के लिए यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 लाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो दोनों इक्वेशन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखो दोनों को 2 से करोगे इधर 2 एंड इसको भी 2, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। तो दिस विल बी 30, ये हो जाएगा 2a प्लस 4d, राइट। तो बेसिकली ये हमारी नई इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे पुट करने के लिए, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ ना ये। चलो तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमको 30 मिल जाएगा, ये हमको 2a मिल जाएगा एंड ये हमको 4d मिल जाएगा। नाउ साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट गया, हमको मिला 5 इज इक्वल टू माइनस 5d। सो देयरफॉर d हमको मिला बच्चों -1, राइट। 5 इधर आ गया, 5 1 जा 5 कैंसिल, माइनस साइन एज इट इज, तो d मिल गया हमको, क्लियर है। चलिए अब निकालना क्या, हमको a10 निकालना है, ठीक है। a हमारा कट गया, a का हमको रिक्वायरमेंट आया नहीं है, a10 निकालना है। सो a10 क्या करेंगे बच्चों, a10 हो जाएगा a प्लस 9d। अब यहाँ पे तो a चाहिए ना हमको, ठीक है, ओके ना। अब हमको निकालना है a10। अब a10 निकालने के लिए बच्चों आपको a का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। कोई भी टर्म आप निकालते हो, किसी भी टर्म को अगर आपको निकालना है तो आपको क्या चाहिए था, a एंड d चाहिए था। स्टार्टिंग से मैं चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स, फर्स्ट लेक्चर से बात ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो a एंड d दोनों आपको चाहिए, समझ में आ रहा है। तो a एंड d दोनों चाहिए, मतलब d तो मिल गया, ये निकालने के लिए a कंपलसरी चाहिए रहेगा। तो आप क्या करो, यहीं पे a निकाल लो, ठीक है। तो a क्या है, सेकंड इक्वेशन पुट कर दो। तो आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, कौन सा, सेकंड। सेकंड क्या है, 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d, d -1 है। सो 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9 एंड -1, ठीक है। तो ये मिल जाएगा बच्चों 25 इज इक्वल टू 2a माइनस 9 को इधर शिफ्ट करोगे तो मिल जाएगा 34 इज इक्वल टू 2a। सो देयरफॉर a मिल जाएगा बच्चों 34/12 मतलब कि 17। a हमारे पास आ गया 17। चलिए अब निकालना क्या है, a10 निकालना है। a10 क्या होता है, a प्लस 9d होता है। a कितना है, 17 है, अभी निकाला ना हमने 17, प्लस कितना है, तो प्लस होगा। 9 कितना है, 9 भी 9 होगा। d कितना है, तो d हमारे पास कहाँ गया, d ये रहा -1, d -1 है। सो दिस विल बी बच्चों 17 माइनस 9। सो देयरफॉर a10 हमको मिल जाएगा, 17 में से 9 गया तो कितना बचा, 8 हमारा आंसर आ गया, a10 आ गया हमारा। ओके क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों। क्वेश्चन 5 में बोला है हमको d हमको गिवन है डेट इज 5 एंड s9 हमको दे रखा है जो कि है 75, ठीक है। फाइंड हमको क्या करना है, a फाइंड करना है एंड a9 फाइंड करना है। ये दो चीज़ें हमको फाइंड करनी है, ठीक है। a एंड a9, d एंड s9 दे रखा है, ठीक है बच्चों, d एंड s9 दे रखा है, a एंड a9 फाइंड करना है, ठीक है। तो ये दोनों फाइंड करनी है, तो ऑब्वियसली वो दोनों गिवन से ही आएंगी, ठीक है। तो फोकस हमारा गिवन पे होगा। सो d से तो कुछ निकाल नहीं सकते, ये बड़ा जो वैल्यू है वो यही दिख रहा है, ठीक है, जिससे कुछ वैल्यू निकल के आएगी। तो इसी को लेके चलते हैं। s9 हो जाएगा बच्चों 9/2, 2a प्लस 9 - 1 मतलब कि 8d, ठीक है। sn का फॉर्मूला मैंने रख दिया। अब d का वैल्यू 5 है, तो चलो 5 रख दो यहाँ पे, ठीक है, डन। तो ये हो जाएगा हमारा 9/2 एज इट इज, 2a प्लस 8 5 जा 40, ये मिल गया। अब देखो बच्चों 2 कॉमन आ रहा है, देखो इसमें भी 2 आ रहा है, इसके अंदर भी 2 कॉमन हम निकाल सकते हैं। तो हमको मिलेगा ये 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 9/2 इंटू 2 बाहर आया तो अंदर बचा a प्लस 20, तो मतलब ये दोनों कट गया, ठीक है।
S9 का वैल्यू कितना है 75 है, ठीक है। तो मिला क्या हमको 75 इज इक्वल टू 9 इंटू ए प्लस 20, राइट। अब देखो 9 के साथ 9 के पास में दो रास्ते, या तो अंदर मल्टीप्लाई हो या इधर डिवाइड हो। तो क्या 9 के टेबल में 75 आता है? नहीं आता, ठीक है। 9 के टेबल में 75 नहीं आता, तो इसके लिए कौन सा रास्ता सही है? इधर मल्टीप्लाई हो जाए, वही सही रास्ता है। तो क्या मिलेगा बच्चों 75 इज इक्वल टू 9a प्लस 9 टू जा 18, तो मतलब 180। अब क्या होगा, 180 है वो इधर आएगा, तो मिलेगा 75 माइनस 180 इज इक्वल टू 9a, ठीक है। चलिए अब क्या मिला बच्चों, 75 में से 180 माइनस होगा नहीं, तो 180 में से 75 माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा माइनस 105, राइट, इज इक्वल टू 9a। सो देयरफॉर a हमको मिल जाएगा माइनस 105 अपॉन 9। 3 से काटेंगे इसको तो मिलेगा माइनस 3 जा 9, 3 5 जा 15, ठीक है। तो 35/3 ये हमको मिल गया बच्चों a, ठीक है। सो देयरफॉर a हमको मिल गया माइनस 35/3, राइट। चलिए अब क्या निकालना बच्चों, हमको a हमारा आ गया एंड a9 हमको निकालना है, ओके। चलो सो a9 क्या होता है, a9 होता है a प्लस 8d, सिंपल। a पता है आपको, ये रहा माइनस 35/3 प्लस 8 आपको पता है, d आपको पता है 5 है, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस 35/3 प्लस 8 5 जा 40 होता है, अपॉन 1 कर सकते हैं, एलसीएम 3 आएगा तो माइनस 35 एज इट इज, 4 3 जा 12, 120, ठीक है, अपॉन 3। तो देयरफॉर बच्चों a9 हमारा आ गया कितना, 120 में से 35 आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 85/3, ठीक है। ये हमारा a9 आ गया। अब क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे, तो हम लिखेंगे 85/3, तो 3 2 जा 6, ठीक है, 2 बचा, 5 आया, 3 8 जा 24, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, a9 को हम लिख सकते हैं 3 एज इट इज, 28 इधर और 1 इधर, तो ये हमारा आ गया a9, 9th टर्म हमारा आ गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ बच्चों। तो देखो बच्चों ADSN ये हमको गिवन है, n और an हमको निकालना है, ठीक है। तो a कुछ नहीं दे सकता, ये तो इटसेल्फ a खुद इकलौता एक वैल्यू है, d इकलौता है, मतलब वो बेस वैल्यूज हैं बेसिकली, ऐसा बोल सकते हैं, दीज आर द बेस वैल्यूज। अब SN एक ऐसा वैल्यू जिसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, तो उसको निकालते हैं। सो SN क्या होता है बच्चों, SN होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम SN को ये फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यस। SN का वैल्यू हमको पता है 90 है बच्चों, n हमको निकालना है, तो सिंपली देखो a पता है, d पता है, n आ गया हमारा, राइट। सिंपल है ना बच्चों। सो ये 2 का 2 प्लस n हमको निकालना है, -1 एज इट इज, d कितना है, d हमारा 8 है, ओके। तो अब ये 2 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 90 इंटू 2, डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई, n एज इट इज, 2 2 जा 4 प्लस ये 8 इंटू n, 8n माइनस 8, राइट। चलिए तो 92 जा 180 होता है, n एज इट इज 4 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 8n को हम पहले लिख देंगे, ये होगा -4। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। सो 180 इज इक्वल टू 8n का स्क्वायर माइनस 4n, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो देयरफॉर हमको क्या मिलेगा बच्चों, 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो ये भाई हमको मिल गई क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये हमको क्या मिल गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों 4 कॉमन आ सकता है क्या, यस। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, बचा कितना 2, 4 5 जा 20, चलो 4 कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 2 जा 8, तो 2n स्क्वायर माइनस n, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो ये हमको मिल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमको दी हो और हमको वैल्यूज निकालनी हो, रूट्स निकालनी हो, ठीक है, तो क्या करते थे हम, फैक्टराइज करते थे। चलिए तो फैक्टराइज करिए, तो 45 2 जा क्या होता है, 90 होता है, 10 9 जा क्या होता है, 90 होता है, 10 माइनस 9 क्या होता है, 1 होता है। मिल गए फैक्टर्स। तो ये हो जाएगा बच्चों 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45। सो इन दोनों को में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, पेयर बन गई, ये 2 की एक पेयर, ये 2 की एक पेयर, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है। इसके अंदर 2n कॉमन आया, n माइनस 5, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 9 कॉमन आएगा, n माइनस 5, ये दोनों सेम होने चाहिए, सेम है, n माइनस 5 2n प्लस 9। सो n का वैल्यू हमको मिल गया, एक तो 5 और एक n मिल गया -9/2, ठीक है। क्या मैंने आपको कभी बताया कि n
मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कभी फ्रैक्शन में होंगी या कभी नेगेटिव होंगी, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, राइट। ठीक है, ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो n हमारा हो जाएगा बच्चों 5, राइट। तो n का वैल्यू हमको मिल गया भाई 5। चलिए भाई, ये हमारा आ गया। अब निकालना क्या है? an। अब an क्या बन गया? an क्या बन गया? a5 बन गया, ठीक है। तो a5 क्या होगा? a5 होगा a प्लस 4d, राइट। a कितना है? a कितना है? 2 है, प्लस 4 कितना है? 4 तो 4 ही है। d कितना है? d इज 8, तो यहाँ पे आ गया 8। सो ये मिल जाएगा बच्चों a5 हमको मिल जाएगा 2 प्लस 32, यानी कि a5 हमको मिल गया 32 प्लस 2 34। ये हमारा हो गया बच्चों a5, ठीक है। मतलब 5th टर्म ऑफ द गिवन AP जो हमको निकालनी थी। कूल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे हमको a गिवन है, an गिवन है, sn गिवन है, n और d फाइंड करना है। तो बच्चों साफ साफ दिख रहा है a तो n दे नहीं सकता ना अकेला, ठीक है, ना वो d दे सकता है, राइट। a तो एक बेसिक क्वांटिटी हो गई, बेसिक वैल्यू हो गई। अब an और sn इन दोनों के अंदर बहुत कुछ छुपा है, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। इनको हम फॉर्मूला में रख करके एक इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन बनते ही क्या मिलेगा हमको? एलिमिनेशन मेथड से हम उसको सोल्व करके फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं, इन दोनों को लेके चलते हैं क्या मिलता है। सो an इज इक्वल टू हमको पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये फॉर्मूला हमको पता है। an का वैल्यू हम पुट कर देंगे 62, a का वैल्यू पुट कर देंगे 8, n हमको फाइंड करना है, d हमको फाइंड करना है। ओके, सो बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमको मिलने वाली है, ठीक है बच्चों। इसको इधर करेंगे तो आएगा आंसर 54, राइट। कैसे आया? 62 माइनस 8, ठीक है, 54 होता है देखो करके, n माइनस 1 और ये d। तो 62 माइनस 8 कितना होगा? 54, n माइनस 1 इंटू डी। चलिए, तो ये हमको एक इक्वेशन मिल गई, ठीक है, ये हमको एक इक्वेशन मिल गई। अब क्या करेंगे? Sn को लेके चलेंगे। सो नाउ Sn इज इक्वल टू होता है बच्चों n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इक्वेशन होती है, ठीक है, Sn की। अब इसको ध्यान से देखो, Sn का वैल्यू 210 है ना बच्चों, तो मैं 210 पुट कर दूंगा, क्लियर है। n हमको फाइंड करना है, तो n एज इट इज रहेगा, 2 एज इट इज रहेगा, 2 एज इट इज, a क्या है? a 8 है, तो यहाँ पे मैं 8 पुट कर दूंगा, ठीक है। अब बचा ये n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों इसको देखो, इक्वेशन नंबर 1 को देखिए आप लोग, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू तो 54 मिला हमको फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्या मैं n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू जो 1 में मिला है उसको मैं इधर पुट कर सकता हूँ, इसके जगह पे रिप्लेस कर सकता हूँ? यस, कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या? 54 एंड हम लोग रीजन में लिख देंगे सच दैट फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो टीचर को समझ में आ जाएगा कि यस, इक्वेशन 1 से उन्होंने ये वैल्यू लेकर के इधर रिप्लेस करी है। ओके, चलिए, तो अब ये 2 को इधर शिफ्ट कर दो, तो 0 2 4, ये 420 हो गया, n एज इट इज 8 2 जा 16 प्लस 54, राइट। तो ये मिला बच्चों 420 एज इट इज, n एज इट इज 16 प्लस 54, तो 6 प्लस 4 10 5 6 7, तो ये हो गया 70, ठीक है। सो देयरफॉर n कितना मिल जाएगा हमको? 70 डिवाइड में जाएगा इसके, तो 420 डिवाइड बाई 70, 0 0 कट गया, 7 6 42, तो देयरफॉर n तो हमको मिल गया बच्चों 6, राइट। हमारा n आ गया 6। बचा क्या? d। तो इस n को अगर मैं यहाँ पुट कर दूं इक्वेशन 1 में, तो d मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो लिखना क्या है? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। वी गेट व्हाट वी गेट? 54 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी है, सो देयरफॉर हमको मिलेगा 54 इज इक्वल टू n का वैल्यू 6 है, सो 6 माइनस 1 इंटू डी, तो ये मिल जाएगा 54 इज इक्वल टू 5d, राइट। तो देयरफॉर d हमको बच्चों मिलेगा 54/5, ये हमारा हो गया d का वैल्यू। क्लियर है? n फाइंड कर लिया, d फाइंड कर लिया, आगे सब ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्या करेंगे इसके अंदर। सो ये L मतलब an दिया है, S मतलब Sn दिया है, ठीक है। सो an में n 9 हो जाएगा, Sn में n क्या होगा? 9 हो जाएगा, ये चीज़ क्लियर है। चलो, तो हम इसको लिख सकते हैं, Sn को अगर हम यूज़ करें तो Sn इज इक्वल टू n/2, राइट। a प्लस l हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं बिकॉज l गिवन है, राइट। सो Sn का वैल्यू है बच्चों 144 इज इक्वल टू n हमको 9 गिवन है, तो 9/2 हो जाएगा,
ए हमको फाइंड करना है, ए एन हमको गिवन है 28, राइट। चलो अभी इधर आएगा तो 8 8 2 ए, तो उसको हम लिखेंगे 9, 2 इधर आया तो 9 ए प्लस 28 ये मिल गया हमको, राइट। अब 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, सो 9 इंटू ए 9 ए प्लस 28 9 जा होता है 252, राइट। 72 2, ठीक है 252 हो गया, दिस इज 288। अब क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 288 माइनस 252 इज इक्वल टू 9a। दोनों को माइनस करिए जरा, कितना आता है 288 माइनस दिस, तो ये हो जाएगा आई थिंक ये हो जाएगा 36, ठीक है ये 36 हो गया इज इक्वल टू 9a, राइट। तो देयरफॉर a कितना हो जाएगा बच्चों 36/9 मतलब कि 4, तो ये हमारा आ गया 4, ठीक है a का वैल्यू मिल गया, सिंपल है। ओके चलिए तो लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है।